अगले 2 या 3 दिनों में पटना में परिवार परिजनों के साथ हम लोग डीजीपी से और चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे और इसमें उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। कहता है कि नीचा और ऊपर दोनों चाहिए, ये समाज मिलकर दोनों दे दिया, नीचा भी दे दिया ऊपर दे दिया, दोनों इंजन दे दिया, लेकिन फिर भी जो है यह गूंगी बहरी सरकार को ये नजर नहीं आ रहा, दिन प्रतिदिन ये घटना होते ही आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोग का हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज चैनल में। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस समय आप सभी लोग देख लीजिए रोशन यादव के घर के जस्ट सामने है और अभी का माहौल आप देख लीजिए। अभी प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं और उनके जितने कार्यकर्ता थे, जो लोग भी प्रशांत किशोर जी को सपोर्ट करते हैं, जो लोग भी प्रशांत किशोर जी को चाहते हैं, वो सभी लोग रोशन यादव के घर पे पहुंच गए हैं। प्रशांत किशोर जी पटना से आ गए यहाँ पे रोशन यादव को इंसाफ दिलाने के लिए। हम यहाँ के विधायक महोदय जी से सवाल पूछना चाहते हैं। महोदय जी, आप कहाँ विलुप्त हो गए? प्रशांत किशोर जी पटना से आ गए रोशन यादव के दरवाजा पे और ये हुजूम देख लीजिए। जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सब लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि रोशन यादव को सही तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से रमपट्टी जेल में गलत तरीके से रोशन यादव का हत्या किया गया है, सारे लोग यहाँ आए हैं, सिर्फ एक ही मांग है कि रोशन यादव को इंसाफ मिले। बाकी यहाँ पे लोग भी हैं, बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम भोला साहू है। क्या कहना चाहते हैं रोशन यादव के मामले में? निश्चित तौर पर रोशन यादव को सरकार के जो भी उच्च से उच्च साधन है जांच का, उस जांच कराकर और रोशन यादव को न्याय मिलना चाहिए। और यदि जो नहीं मिलेगा तो हम लोग अग्रसर जो है इसके धरना प्रदर्शन जो हमारा संवैधानिक तरीका है उस तरीका से सरकार से इस मांग करेंगे कि हमारे रोशन यादव को के साथ न्याय मिलना चाहिए, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आज एक जवान बेटा, किसी का बेटा दुनिया से चल जाए, उस माँ और बाप के और समाज पर क्या गुजरता होगा। निश्चित तौर पर सरकार से हम मांग करते हैं। यही चीज तो यहाँ का बिहार का खास करके प्रशासन और ना कोई जो अभी सत्ता में बैठे हुए नेताजी, दोनों लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? वो तो उनकी समझदारी है ना, वो तो हम लोगों को अब समझदारी को लाना है समाज में कि क्यों नहीं अभी तक आया। बताइए, साधन है, सब कुछ है, कहता है कि नीचा और ऊपर दोनों चाहिए, ये समाज मिलकर दोनों दे दिया, नीचा भी दे दिया ऊपर दे दिया, दोनों इंजन दे दिया, लेकिन फिर भी जो है यह गूंगी बहरी सरकार को ये नजर नहीं आ रहा, दिन प्रतिदिन ये घटना होते ही आ रहा है। क्या लग रहा है आपको? रोशन यादव को जैसे जेलर के द्वारा बताया जा रहा है कि रोशन यादव खुद आत्महत्या किया है और इनके परिजन के द्वारा बताया गया है कि नहीं, हमारा बेटा खुद आत्महत्या नहीं किया है, साजिश के तहत हमारे बेटा को फांसी लगा के मारा गया है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, जब ये मान लीजिए परिवार में जैसे हमारा ही बेटा होगा, उसका क्या लक्षण होगा क्या, तो उसी से ना दरबियात करते हैं। निश्चित तौर पर उनका जो परिवार के लोग जो कह रहा है सत्य ही बात है जी। अभी का नेता और यहाँ का प्रशासन लग रहा है कि इनको इंसाफ देगा, इंसाफ देगा। मान लीजिए जो भी साधन है सरकार के, ये हुजूम ये समाज के बल पर, अब ये देखे है ना, इसी समाज के युवा सभी समाज के बल पर जो है भारत सरकार का शिक्षा मंत्री चला गया ना, उतर गया ना कुर्सी पर से, तो न्याय क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन हम सबों को एक साथ जो है इस न्याय के घड़ी में, आज रोशन यादव के माँ बाप के साथ हुआ, कल मेरे साथ भी हो सकता है, निश्चित तौर पर। क्या नाम है भैया? मेरा नाम गुणानंद यादव, मैं संगठन प्रभारी दरभंगा, मधुबनी और झंझारपुर जिला का। क्या सोचते हैं ये रोशन कुमार का जिस तरीके से हत्या किया गया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, रोशन कुमार को षड्यंत्र के तहत जेल प्रशासन के द्वारा उसकी हत्या की गई है और हम सभी जनस्वराजी हैं और जनस्वराज हमारे नेता प्रशांत किशोर जी भी आए हैं और हम लोग का मांग है कि रोशन कुमार के परिवार को उसको नौकरी दिया जाए और कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और उचित न्यायिक जांच हो। जो ऐसे पुलिसिया
पहले भ्रष्ट तो थे ही, अब अपराधी भी हो गए हैं। उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं ताकि कोई फिर दूसरे का बेटा रोशन यादव जैसे उसको फिर इस तरह का सामना नहीं करना पड़े। और यदि यह सब मांग नहीं माना जाता है तो हम सभी जन स्वराजी लोग, हम सभी जनता लोग, माता बहन लोग, हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे और हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और हम लोग इस हक को मांग को लेकर रहेंगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि अभी माहौल बना हुआ है रोशन यादव का और आप लोग आए हैं? ऐसा तो नहीं कि आज आए हैं, फोटो वीडियो हो जाएगा, कल को आप लोग चले जाइएगा फिर पटना? सभी नेताओं, कहाँ तक लड़ाई लड़िएगा? सभी नेताओं को यह लगता है कि अभी तो चुनाव का समय तो कुछ है नहीं। अब देखिए हमारे प्रशांत जी आए हैं, आप देख ही रहे हैं, और विश्वास करना होगा। और हम लोग जितने भी जन स्वराजी हैं, अभी पहला एक सीट निकला है बांकीपुर में, उससे पहले तो हम लोग 4 साल से संघर्ष ही कर रहे हैं। कोई पद पे तो थे नहीं, ना हमारी सरकार थी हमारी पार्टी की, ना तुरंत ऐसा कोई संगठन भी था। हम लोगों ने प्रयास किया और हम लोग जो अपनों जो भी जन स्वराजी लोग हैं, कार्यकर्ता लोग, अच्छे पद पर हैं। कहीं न कहीं कोई मुखिया हैं, कोई जिला परिषद, कोई पूर्व MLA हैं, और उनको कहीं दूसरी पार्टी में शानदार स्वागत के लिए। लेकिन हम लोग जनता की भलाई के लिए, जात पात से उठ करके, धर्म से उठ करके, लोगों के कल्याण के लिए हम लोग इस रास्ता पर आए हैं और हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। यदि संघर्ष नहीं करें तो हम जैसे लोगों को फिर जनता अपने नज़र के सामने नहीं रखे, उसको हटाए, और हम लोग संघर्ष करेंगे लगातार। देख रहे प्रशांत किशोर जी हमारे आए हैं और एक हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से इस मांग को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग लड़के रहेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अमरेश कुमार उर्फ अमरेश यादव, OBC क्षेत्रीय प्रभारी हैं हम। देखिए, यहाँ के खास करके बिहार के यादवों को समझना होगा, ये सरकार साजिश के तहत यादव के नौजवान बच्चे के साथ जो आए दिन कर रहा है। अभी पटना में बंटी यादव का हत्या किसने किया? सरकार के गुंडों ने किया। अभी रोशन यादव का हत्या किसने किया? ये सरकार के गुंडों कर रहा है। ये सरकार के इशारे पर सरकार का जो गुंडा है, खास करके यादवों के बच्चे को टारगेट कर रहा है। मैं यादव के बच्चा को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आप सावधान रहिए। ये गुंडागर्दी का सरकार है, आपको जगह जगह पर टारगेट किया जा रहा है। एक बिहार में उगता हुआ सूरज प्रशांत जी हैं, जो बंटी यादव को भी न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले उनके घर पहुँचे। उसी तरह आज रोशन यादव के घर भी आंसू पोंछने के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी आए हैं। इसलिए न्याय तो मिलेगा ही, लेकिन इस समाज को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। OBC समाज से हम कहना चाह रहे हैं कि आप भटकिए नहीं, आप निश्चित रूप से प्रशांत जी के साथ चलिए। आप गुंडागर्दी जो सरकार है, जो आपको जात पात में धकेल के आज आप निशाने पे आ रहे हैं, लेकिन आपको आंसू पोंछने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए मैं खास करके OBC समाज के बच्चे को कहना चाहेंगे कि आप जो एक जाति पात से ऊपर उठ के आज हमारे नेता उभरे हैं, माननीय प्रशांत किशोर जी हमारे समाज के साथ हैं, उनके साथ आप भी रहिए। और रहा रोशन यादव का बात, तो रोशन यादव को सरकार का हम बाहर किया, अब तो अंदर भी हमारे नेता पहुंच चुके हैं। इसीलिए अब सड़क क्या सदन भी हिलेगा और रोशन यादव को न्याय मिलेगा। यदि न्याय नहीं मिलेगा तो इस जेल के अंदर कितना कोठरी है, वो सारा कोठरी कम हो जाएगा और मिथिलांचल के लोग इस जेल को भरने का काम करेगा। अच्छा भैया, अभी जैसे रोशन यादव के मम्मी से मैंने बात किया हुआ था सुबह में, और उनका कहना था कि जब तक हमारे बेटा का जो अभी काम है 10 दिन का जो होता है रीति रिवाज, जब तक हम लोग को अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं और मेरी दोनों बेटी रमपट्टी जेल के सामने में जाके आत्महत्या कर लूँगी। अब बचा ही क्या है? सही बात बोल रही है, सही बात बोल रही है। अब जो है, अब कुछ नहीं बचा हुआ है। इस सरकार गुंडागर्दी का सरकार है। हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, जेल में नहीं लो, आपको पता नहीं होगा जेल में कहाँ से रस्सी आया कि आत्महत्या कर लिया रोशन यादव। उसके गर्दन पर जो निशान है रोशन यादव को, किसी न किसी पुलिस जो है कोई उसको हत्या का साजिश किया है। अब बिना पुलिस के हत्या के कोई जेल के अंदर तो जा नहीं सकता है, और वो गर्दन पर रस्सी का निशान कैसे आया? इसीलिए जेल का जो अधीक्षक है वो जवाब दे आके,
इस पर उच्च स्तरीय जांच बैठे कि रोशन यादव का हत्या आखिर किसने किया। इसके पीछे कौन कौन? इसके पीछे सरकार है, जेल अधीक्षक है, यहाँ के थाना प्रभारी है, सारे मिलके यादवों के बच्चा को टारगेट किया जा रहा है। धन्यवाद। हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो है नहीं। पीड़ित परिवार और परिजन का जो कहना है उनके मुताबिक उनके बच्चे को 27 मई को माइक नीचे रखिए ना। रहिका थाना के लोगों ने यहाँ से, जिनका ये थाना क्षेत्र नहीं है, यहाँ से उस बच्चे को उठाया है और 3 दिन तक ये परिवार का वर्जन ये है कि 3 दिन तक उसको थाने में उन लोगों ने रखा। 30 तारीख को परिवार के भागदौड़ के बाद उनको उस बच्चे से मुलाकात हुई रहिका थाना में। जब उसने ये बताया कि वो रहिका थाना में बंद है, पुलिस को ये पता चला कि परिवार को भी मालूम हो गया है, तो 31 तारीख के सुबह में परिवार का वर्जन ये है कि उन्होंने लड़के को छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने के 15 मिनट के अंदर ही फिर से उसको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद फिर से उसको बाद में कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है और उस पर आर्म्स एक्ट लगाकर उसको जेल में रखा गया है। परिवार वालों का ऐसा कहना है कि उसके साथ पहले रहिका थाना में और बाद में जहां पर वो जेल का सजा का मंडल कारा में था वहां पर मारपीट की गई है और मारपीट की वजह से उस बच्चे की जान गई है, ऐसा परिवार का कहना है। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है उस पर हमारी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन परिवार के मुताबिक ये लोग डीएसपी से मिले हैं, यहाँ के एसएसपी से मिले हैं और किसी ने कुछ बहुत मदद नहीं करी है। हालांकि परिवार ने ये कहा कि डीएसपी ने ये कहा था कि 8-10 दिन में छूट जाएंगे, आपका बच्चा छूट जाएगा। तो अभी हम लोग की कोशिश है कि यहाँ पर अगर हो सके तो एसएसपी से मुलाकात करते हैं और परिवार चाहता है कि उनको न्याय मिले, उसके लिए वो लोग एफआईआर करना चाहते हैं हत्या का आरोप लगाकर। तो अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि परिवार परिजनों के साथ एसएसपी से मुलाकात हो। अगर नहीं हुआ तो अगले 2 या 3 दिनों में पटना में परिवार परिजनों के साथ हम लोग डीजीपी से और चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे और इसमें उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। बाकी बहुत सारे लोगों से मैंने यहाँ पे बात किया, कुछ जनस्वराज के कार्यकर्ता थे, कुछ लोग वैसे भी आए हुए थे। सब का मांग सिर्फ यही है कि रोशन यादव को इंसाफ मिले। जो रोशन यादव के हत्या में शामिल है उन सब को कानूनी सजा दिया जाए। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी लोग से किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Yeah.